8वां दिन है। 8वें दिन ही ट्रंप और नेतन्याहू की सारी हेकड़ी निकल गई। नेतन्याहू और ट्रंप दोनों ने फोन पर बातचीत की। पुतिन ने तो ईरान को अपना समर्थन दे दिया है। अब क्या किया जाए, कोई रास्ता नहीं बचा है। ईरान से पुतिन ने कहा है कि आप लोग युद्ध को तुरंत खत्म कर दीजिए और अगर इजराइल अमेरिका आगे बढ़ता है तो हर संभव ईरान की मदद पुतिन करेंगे। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। सबसे पहले एनडीटीवी की खबर आपको दिखा रहा हूं। एनडीटीवी साफ तौर पर लिख रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति से पुतिन ने फोन पर बातचीत कर ली है। पुतिन ने तुरंत युद्ध को रोकने पर जोर दिया है। पुतिन ने कहा है, हम ईरान के साथ खड़े हैं। हमले में मृतकों के प्रति संवेदना पुतिन ने जताई है। युद्ध में ईरान की मदद लगातार रूस कर रहा है। और अब एनडीटीवी का ये जो स्क्रीनशॉट जरा देखिए आप लोग। 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4, 5, 6, 7 और आज 8 मार्च 2026 है। 8वां दिन है और साफ तौर पर ये हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से बेगुनाहों को मारने का काम इजराइल और अमेरिका ने किया, लेकिन उसका खामियाजा अब इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। ईरान के साथ रूस आ गया है। रूस अपने आप में एक महाशक्ति है, पूरी दुनिया जानती है। रूस जो है लोहा मनवा चुका है। 8वें दिन विध्वंसक सीन सामने आ गया है और ईरान के राष्ट्रपति ने पुतिन का आभार जताया है कि बहुत शुक्रिया, आप इस लड़ाई में, सच्चाई की लड़ाई में आप हमारे साथ खड़े हैं। और अब देखिए, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 जारी है। इरबिल में फिर से ड्रोन अटैक, शाइबा ऑयल फील्ड में विस्फोट, ईरान के कजवी में स्कूल पर हमला। आप सोचिए, ईरान के कजवी में स्कूल पर हमला किया गया है। एक कायराना हरकत ही तो है। अरे स्कूल में कौन रहता है? आतंकवादी रहते हैं क्या? स्कूल में टीचर रहते हैं, बच्चे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन उन लोगों को ये लोग मार रहे हैं। और इजराइल की जो पुरानी आदत है, हम लोगों ने देखा फिलिस्तीन में किस प्रकार से बेगुनाह बच्चों को नेतन्याहू ने मरवा दिया, उसी प्रकार से बेगुनाह बच्चों को नेतन्याहू और ट्रंप मरवा रहा है। जो गाय भैंस जानवर हैं, उन लोगों को भी नेतन्याहू और ट्रंप ये दोनों मिलकर के मरवा रहे हैं, कुत्तों को मरवा रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं। और अभी तक भारत ने क्लियर नहीं किया है भारत किसके साथ इस महायुद्ध में खड़ा है। लेकिन जो तमाम बुद्धिजीवी, जो तमाम जागरूक लोग हैं, वे लोग खुल करके बोल रहे हैं, हम लोग ईरान के साथ खड़े हैं, क्योंकि ईरान को लगातार परेशान किया जा रहा है। ईरान बेगुनाह है और ईरान पर जो अटैक किया जा रहा है, उस अटैक को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। और अब दावा जो किया जा रहा है, रूस अप्रत्यक्ष रूप से ईरान युद्ध में शामिल हो गया है। ईरान जंग में रूस की एंट्री हो गई है। सारे चैनलों पर यही खबर इस वक्त चल रही है। ईरान ने रूस को सस्ते और ड्रोन टेक्नोलॉजी दी है। तो अब आप सोचिए, वफादारी तो निभाएगा, दोस्ती तो रूस निभाएगा। पुतिन ने बातचीत कर ही ली है। और क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं? ये बड़ा सवाल अपने आप में इस वक्त पूछा जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से खत्म किया जा रहा है तेल अवीव को नष्ट करने की पूरी प्लानिंग ईरान ने कर ली है, उससे क्लियर हो गया है कि अब इजराइल को झुकना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। सीज फायर पर इजराइल को बातचीत करनी पड़ेगी। ये तो अब साफ हो चुका है। ईरान जिस प्रकार से इजराइल पर अटैक कर रहा है, इजराइल को अब सामने आना होगा, सीज फायर पर बातचीत करनी होगी। ट्रंप को आना होगा, ट्रंप को भी सीज फायर पर बातचीत करनी होगी, वरना अमेरिका तबाह हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर ईरान के पास 10 लाख रुपए वाली मिसाइल इजराइल में आती है, उस मिसाइल को रोकने के लिए 10 करोड़ 8 करोड़ की मिसाइल का प्रयोग
इजराइल और अमेरिका को करना पड़ रहा है। तो सोचिए आप लोग किस प्रकार से अब इजराइल और अमेरिका हारता हुआ इस जंग में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और माना जा रहा है अगले कुछ दिनों में या फिर अगले हफ्ते सीज फायर पर बातचीत होगी। खुर्रम शहर 4 जो है बहुत क्रांतिकारी मिसाइल है और जो तमाम बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो इस बात का सबूत हैं कि अब किसी भी कीमत पर जो है इजराइल को हथियार डालना पड़ेगा, वरना सारी बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं इजराइल और अमेरिका को तबाह कर देंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा कि आप लोग किसके साथ खड़े हैं, गरीब, मजलूम, बेसहारा ईरान के साथ खड़े हैं या ताकतवर अमेरिका और इजराइल के साथ आप लोग खड़े हैं। अगर आप लोग अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं तो ये समझा जाएगा आप लोग चाहते हैं दुनिया में नरसंहार हो। धन्यवाद।